जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। एक बार एक भाई ने पूज्य परमहंस महाराज से प्रश्न किया कि महाराज जी, साधक का आचरण कैसा होना चाहिए। महाराज श्री बोले, भाई साधक को इतना ही करना चाहिए जितना कुछ सुतृक्ष ने किया। वे महर्षि अगस्त्य के शिष्य थे। महर्षि ने बतलाया कि वनवास में पर्यटन करते हुए भगवान इसी जंगल में आए हैं, तो वे तुरंत प्रार्थना करने लगे, हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोसे सट पर करहि दाया। हे विधाता, दीनों पर दया करने वाले प्रभु, क्या मेरे जैसे सट पर भी आप दया करेंगे? मैं से जैसे मूर्ख पर भी दया करेंगे क्या नाथ? क्या वे मूर्ख थे? कुछ ही घंटों के पश्चात भगवान उन्हें मिल गए। वे सोचते रहे, मोरे जिय भरोस दृढ़ नाही, भगति विरति न ज्ञान मन माही। नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं है, ना भक्ति है, ना वैराग्य है, ना मन में ज्ञान ही है। मुझ में न तो सत्संग है, न योग है, न जप है, न ही चरण कमलों के प्रति दृढ़ अनुराग ही अभी आया है। क्या वस्तुतः उनमें इन गुणों का अभाव था? कदापि नहीं। वे इन सभी गुणों से संपन्न थे। मन क्रम वचन राम पद सेवक। स्वप्न में भी इष्ट के अतिरिक्त उन्हें कुछ नहीं दिखता। वे इष्ट पर इतना भरोसा करते। अनन्य श्रद्धा थी उनकी, किंतु उनके उद्गारों में कितना दिन, कितनी विनम्रता। आज के महात्मा लोगों को घर छोड़े जहाँ तहाँ 4 वर्ष ना हुए, वेश तो मिल जाता, पर वे अड़ने लगते। 5-7 साल में समझते हैं हम संत बन गए। कुछ भी उनके मान सम्मान के विरुद्ध हो जाए, वे बौखला जाते हैं, कहते हैं हम साधु हैं। किंतु जो वास्तव में अनुरागी है, उनकी नशा ऐसी नहीं होती, ना उनकी ऐसी दशा होती है। वे मान अपमान को त्याग चुके होते हैं। वे विरही होते हैं। उनको कोई संत कहे, अवधूत कहे, रजपूत कहे या जुलाहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके चित्त पर कोई प्रभाव नहीं आता। उनका चित्त अपने इष्ट संबंधी तथ्यों के अतिरिक्त कुछ ग्रहण नहीं करता। वास्तव में अनुरागी लिए इस पद का ही विधान है। साधक मान अपमान सब प्रकार की चीजों का त्याग कर दे, तब वह साधक है। साधक का आचरण भरत जैसा होना चाहिए। राम वनवास गए तो भरत विकल हो उनकी तरह पीछे अपने चित्रकूट में जीवन यापन करने लगे। राम नहीं लौटे तो खड़ाऊ प्राप्त हुई। चरण प्रादुका का मस्तक पर रखकर भरत अवध लौट आए। राजपाट देखना तो दूर की बात, नंदीग्राम में एक कंदरा बनवाई और उनके अंतराल में बैठ गए। उन खड़ाऊं का ध्यान करते हुए अश्रुपूर्ण नेत्रों से दिन रात बस भगवान को याद करते रहे। साधक के लिए भी यही उपयुक्त है। वह दिन रेन बस परमात्मा का स्मरण करे, बार बार हरि नाम का जप करे, भगवान को याद करता रहे, भगवान के स्वरूप का बस चिंतन करता रहे। मन के भीतर परमात्मा तत्व के अतिरिक्त कुछ और आए ही नहीं। ऐसा हो साधक का आचरण। ऐसा पूज्य महाराज श्री बतलाते हैं। महाराज जी कहते हैं, हनुमान संजीवनी बूटी ला रहे थे, उसी रास्ते से निकले, तब भरत विकल थे, उन्हें दिखाई पड़े। हनुमान ने रास्ते भर प्रभु चरणों में उनके अपार अनुराग की सराहना की। इतना ही नहीं, 14 वर्ष पश्चात प्रभु आगमन की सूचना देने हनुमान आए तो उसकी दशा में भरत को पाया। राम से कहा, जाओ अयोध्या में भरत को सूचना दे दो कि हम आ रहे हैं, अन्यथा कहीं वह प्राण ना त्याग दे। ऐसा हो साधक का आचरण। प्रभु भक्ति, प्रभु प्रेम में ही बस वह निष्पन्न रहे। महाराज जी कहते हैं, हा हो काहे न मिले हैं। यदि अनुरागी को भगवान नहीं मिले तो किसे मिलेंगे। साधक का विरह इतना तीव्र होना चाहिए जैसा राम से हनुमान ने कहा, जाओ सूचना दे दो। ऐसे विरह में विकल होकर भरत कहीं प्राण ना त्याग दे। ऐसी ही स्थिति साधक की होनी चाहिए। हनुमान जी गए और भरत की दशा देखी। कैसे हैं भरतलाल जी? बैठे देख कुशासन, जटा मुकुट कृश गात, राम कराज रघुपति जपत, स्रवत नयनल जलपात। 14 वर्ष पूर्व भरत की जो दशा थी, उसमें जैसी विकलता थी, आज भी हनुमान जी ने उन्हें उसी दशा में देखा।
कुश के आसन पर बैठे हैं, अपने पास उन्होंने कुछ भी नहीं रख रखा, जटा का ही मुकुट है, गात कृश है, राम राम रघुपति यही जप लगा रखा है, हृदय में स्वरूप को धारण कर रखा है और आंखों से निरंतर अश्रुओं की धारा बह रही है। भगवान के विरह में साधक का इसी प्रकार का हाल रहता है। जो सच्चा साधक है वो बारंबार भगवान का स्मरण कर नैनों से उसके अनायास जल बहने लगता है। उसके विरह की ऐसी ही स्थिति होती है। महाराज जी कहते हैं, एक सच्चा फकीर था, गांव गांव बाजार बाजार घूमा करता था। सच्चे साधु के लिए सर्वत्र मंगल होता है। वह दिखावटी नहीं था, बनना नहीं था उसे, वह तो स्वतः बना बनाया था। भगवान से प्रेम करता था। साधक के सूरत की डोरी न टूट लाए, न दंभ जमने दे, ऐसा होना चाहिए साधक को। विचरणशील महात्मा ने कहा, बेटा अपने से कुछ मत बनना। शिष्य ने आज्ञा शिरोधार्य कर ली। अर्थात बनना नहीं है, जो सहज में रूप लग जाए, जो सहज में नाम आ जाए, बस उसी को साधक धारण करे, यही साधक के लिए अनिवार्य है। ऐसी स्थिति साधक जब ईश्वर विरह में रहे, इष्ट से दूर रहे, तो नित्य निरंतर बस उसका स्मरण बना रहे, यही साधक का साधक होने के लिए अनिवार्य है। जय श्री हरि।